आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है सबको। दोस्तों, आज हम ऐसी फनकार की बात कर रहे हैं जिनकी आवाज में जादू था, कमाल का जादू था। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने। जब वो गाती थीं तो लोग उनकी आवाज सुनकर दीवाने हो जाते थे। अखियों का नूर है तू, अखियों से दूर है तू, फिर भी उन्होंने आते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी। दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत। इतनी सुरीली आवाज थी उनकी कि उनके दीवाने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान सब जगह हो गए थे। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार। और दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि उनकी ये सुरीली आवाज ही उनकी दुश्मन बन गई। जी हाँ, उनकी इस आवाज का ऐसा जादू छाया कि उस जमाने की टॉप सिंगर्स जो होती थी उनका सिंहासन डोलने लगा, उन्हें डर लगने लगा और फिर डर्टी ट्रिक्स और राजनीति का खेल शुरू हो गया। कुछ भी कह ले मुझे, हाँ ये हक है तुझे। और फिर वो शिकार हुई बॉलीवुड की साजिशों का। आज हम ऐसी फनकारा की बात कर रहे हैं जिसकी काबिलियत को मानने के बावजूद हिंदी सिनेमा के संगीतकार और प्रोड्यूसर उन्हें काम देने से कतराने लगे। तेरी हवाओं में, तेरी अदाओं में कैसी बहार है, कैसा खुमार है। क्यों उनके गाए गानों को फिल्म के रिलीज से पहले ही हटा दिया जाता था, और आखिर क्यों कैसेट में गाने होने के बावजूद उसके कवर पर बाकी प्लेबैक सिंगर्स की तस्वीर तो होती लेकिन उनकी तस्वीर गायब हो जाती थी। तेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जा। और यहां तक कि टीवी पर भी उनके गाए गानों को भी किसी और नामचीन गायिका का गीत बताकर प्रसारित किया जाता था। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे। क्या थी इस गायिका की राइज और फॉल की कहानी, कैसे जमाने ने उन्हें उनके फन के लिए सर पर बिठाया और कैसे फिल्मी दुनिया ने उसी के चलते उन्हें वो मुकाम कभी हासिल नहीं होने दिया जिसकी वो हकदार थी। किस्मत की थी दगाबाजी या फिर बदनसीबी का था खेल, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप देखते रहिए मेरा चैनल OSM बॉलीवुड, बस हम लौट कर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की बीते जमाने की फीमेल फेमस प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर की। ईद से पहले मेरी ईद हुई। उनकी सुरीली आवाज के कदरदानों ने जमकर उन्हें सराहा था, तो मौका परस्तों ने अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया और उनका बहुत फायदा भी उठाया। मेहरबान ही तो कोई मेहरबान। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर का जन्म 1937 में ऐसे परिवार में हुआ जिसका कला और संगीत के प्रति विशेष रुझान रहा। बचपन की परवरिश के दौरान ही सुमन ने संगीत में अपनी अच्छी खासी दिलचस्पी दिखाई थी, और हालांकि संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर परिवार की पाबंदियां भी थीं, वो पसंद नहीं करते थे। वो पिता सेंट्रल बैंक में बड़े बाबू शंकर राव हेमाडी की 6 संतानों में सबसे बड़ी संतान थी। नौकरी के सिलसिले में लंबे समय तक ढाका में रहने के बाद बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए शंकर बाबू ने 1942 में अपना तबादला मुंबई में करवा लिया था, और यहीं पर सुमन ने पढ़ाई की अपनी। उन्होंने स्कूलिंग की सेंट कोलंबिया से। वो पेंटर बनना चाहती थी, आर्टिस्ट, लिहाजा उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी अपना एडमिशन लिया, और 15 साल की उम्र में उन्होंने एक भी हिंदी फिल्म नहीं देखी थी। कितनी ताज्जुब की बात है। हाँ, वो शौकिया तौर पर गाती जरूर थी। वो नूरजहां की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए वो अक्सर नूरजहां के गाए गीत गाया करती थी। सुमन की आवाज तो हीरे जैसी थी। उनके पड़ोसी और उनके पिता के मित्र केशवराव फूले ने इस हीरे की परख भी कर ली थी। उनके कहने पर सुमन ने शौकिया तौर पर गाना शुरू किया। वो जैसे जैसे रियाज करती गई उनकी आवाज निखरती गई। इसके बाद उन्होंने उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान, गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की तालीम ली। गुरु केशवराव भोले ने 1942 में ऑल इंडिया रेडियो में उन्हें गाने का मौका दिलवाया।
परिवार की बंदिशों के बावजूद सुमन मानी नहीं और पहली बार उनकी आवाज ने दर्शकों के कानों में दस्तक दी। साल भर बाद उन्हें मराठी फिल्म शुकाची चांदनी में गाने का ऑफर भी मिला। फिल्म रिलीज हुई और डायरेक्टर शेख मुख्तार ने देखी। उनके जहन में सुमन की सुरीली आवाज ने जगह बना ली थी। उन्होंने सुमन को अपनी अगली फिल्म मंगू में गाने का मौका दे दिया। फिल्म में मोहम्मद शफी संगीत दे रहे थे, लेकिन बाद में उनकी जगह ओपी नैयर ने यह जिम्मेदारी संभाली। दोस्तों, इस फिल्म में सुमन कल्याणपुर ने 3 गाने गाए थे, लेकिन ओपी नैयर ने उनका एक ही गाना, वो लोरी थी, उसको फिल्म में शामिल किया। कोई पुकारे धीरे से तुझे। कोई पुकारे धीरे से तुझे, आँखों के तारे दिल के सहारे। और इस तरह से सुमन कल्याणपुर का डेब्यू हुआ एज अ प्लेबैक सिंगर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों, यही एक ऐसा अकेला गाना है जो उन्होंने ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गाया था। और दोस्तों, इसके बाद तलत महमूद जैसे सिंगर के साथ उन्होंने जुगलबंदी की फिल्म दरवाजा में, जो आई थी 1954 में। कश्म कश्म है मेरा प्यार, बड़ी मुश्किल है। हिंदी सिनेमा में सुमन कल्याणपुर की सुरीली आवाज के लिए दरवाजा पहले ही खुल चुका था। उनकी आवाज ही ऐसी थी, लेकिन दरवाजा फिल्म में तलत महमूद जैसे गायक के साथ उनकी इस जुगलबंदी ने उनकी पहचान एकदम मजबूत बना दी थी और फिल्मों में इस तरह के गानों का चलन शुरू हो गया। सुमन हेमाडी 1958 में एक तरफ तो हिंदी सिनेमा में अपने पांव जमा रही थी, कोशिश कर रही थी, और उसी दौरान मुंबई के एक व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वो सुमन हेमाडी से बन गई सुमन कल्याणपुर। मुझे अपना बना के गया फूल रे, परदेसी बालम किसको। अगर आप सुमन जी की आवाज को ध्यान से सुनेंगे तो एक चीज आप नोटिस करेंगे, इनकी आवाज लता मंगेशकर से बहुत मेल खाती थी। कई बार तो लोग धोखा भी खा जाते थे। दोस्तों, इनके और लता जी के गाए में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। एक बार की बात है, जब एक शो चल रहा था, जब सुमन कल्याणपुर की आवाज, जब वो इतनी फेमस नहीं हुई थी, जब वो शो में उन्होंने गाया जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जब आलाप की आवाज आई तो आलाप की आवाज सुनकर दर्शक खुश हो गए। उन्हें लगा कि इस शो में शायद लता जी गाना गाने आई हैं, लेकिन ओरिजिनली सुमन कल्याणपुर ने जब आलाप लिया और जब स्टेज पर आए, उन्होंने गाना शुरू किया तो लोगों ने तालियों से उनका जबरदस्त जोरदार स्वागत किया। उनकी आवाज लता मंगेशकर से बहुत मिलती थी। हूबहू आवाज मिलने का परिणाम यह हुआ कि फिल्म प्रोड्यूसर, वो तो ताक में रहते हैं, उन्हें जब लता जी की डेट्स नहीं मिलती थी तो वो चले जाते थे सुमन कल्याणपुर के पास। वो कहते थे ठीक है, ओरिजिनल ना सही, 90% कॉपी सही, हम सुमन कल्याणपुर से काम चला लेते हैं। सबका दिल बहलाना है, करके कुछ दिखलाना है। उसके बाद दोस्तों 1959 में एक फिल्म आई थी चांद, जिसमें हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की जोड़ी ने, दोनों की सुरीली जोड़ी ने एक साथ गाना गाया। कभी आज कभी कल कभी परसों, ऐसे ही बीते बरसों, हमारी सुनते ही नहीं साजना। और उस पर कमाल यह हुआ कि शैलेंद्र के लिखे इस गीत में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो गया कि कौन सी आवाज सुमन कल्याणपुर की है और कौन सी लता मंगेशकर की। अब देख लीजिए, सुमन कल्याणपुर की आवाज का यही सुरीलापन उनके रास्ते का रोड़ा बन गया। एक तरफ सुरीली आवाज के लिए लता मंगेशकर को खूब काम मिला, वहीं सुमन कल्याणपुर को संगीतकार इसलिए काम का मौका नहीं देते थे कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से बहुत मिलती थी और वो उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे, वो पंगा नहीं लेना चाहते थे। अब तो आंख लड़ चुकी, बात बढ़ चुकी, अब तो पास आइए। वो लता मंगेशकर जी को नाराज नहीं करना चाहते थे, वो किसी तरह के पंगे में नहीं पड़ना चाहते थे। सुमन कल्याणपुर की हिंदी सिनेमा में एंट्री भी ऐसे समय पर हुई जब दुनिया पर लता मंगेशकर और आशा भोसले जी की आवाज की दीवानगी छाई हुई थी। उनके स्टारडम के आगे बेहद टैलेंटेड सुमन कल्याणपुर को हमेशा दूसरी लाइन में ही खड़ा होना पड़ता। 1 2 3 4 दिल का तू चोर, 1 2 3 4 दिल का तू चोर। 5 6 7 8 oh you are। अब दोस्तों, इसे कुदरत का करिश्मा कहें, नाइंसाफी कहें, बेरहमी कहें या फिर कुछ और, कि बेहद सुरीली और ओरिजिनल आवाज होने के बावजूद सुमन कल्याणपुर की तुलना हमेशा
लता मंगेशकर से ही की जाती थी। दोनों की आवाज करीब करीब एक जैसी थी, लेकिन लता जी को जो नाम और शोहरत मिली, सुमन कल्याणपुर को हमेशा उसके पीछे ही चलने को मजबूर होना पड़ा। तुम ही मेरे मीत हो, तुम ही मेरी प्रीत हो। ये सुमन कल्याणपुर की बदकिस्मती ही थी कि रेडियो और टीवी पर जब भी गीत प्रसारित होते तब भी अक्सर सुमन कल्याणपुर के गाए गानों को गलती से लता मंगेशकर का नाम दे दिया जाता। आए हो तो देख लो दुनिया जरा, जीने वालों ले लो जीने का मजा। बेरहम फिल्मी दुनिया ने उन्हें वो मुकाम, वो ऊंचाई कभी नहीं दी जो लता जी को हासिल हुई। ये सुमन जी की खासियत थी कि कितना भी मुश्किल गाना हो, मुश्किल से मुश्किल गाना वो बेहद सरलता, आसानी से गाती थी। उनकी आवाज लता मंगेशकर से इतनी मेल खाती कि प्रोड्यूसर उनसे लता जी जैसे गाने की ही उम्मीद करते थे। उन दिनों लता जी बहुत अच्छे खासे पैसे लेती थी गाना गाने के लिए, और बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे थे जो उनकी आवाज का इस्तेमाल अपने पैसे बचाने के लिए कर लेते थे कि चलो लता मंगेशकर नहीं, सुमन कल्याणपुर से काम चला लेते हैं। सुरीलापन वही है, स्टाइल वही है, आवाज भी मान लीजिए लगभग वही है। दोस्तों, इसी दौरान सांझ और सवेरा फिल्म का एक गाना आया था, अजू हूं ना आए बालमा सावन बीता जाए। फिल्म बेटी बेटा का ये गाना अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, इसे सुमन कल्याणपुर की आवाज ने बेहद ही रोमांचक बनाया है। इन गानों में सुमन कल्याणपुर की आवाज का जादू सबके सर पर चढ़कर बोला। मीडिया सूत्र बताते हैं, कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने कई प्रोड्यूसर को यह तक कह दिया था कि अगर वो सुमन कल्याणपुर के साथ काम करेंगे तो उनके साथ वो कभी काम नहीं करेंगे। एक बार मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर के बीच विवाद खड़ा हो गया और दोनों के बीच दूरियां कुछ इस कदर बन गई कि दोनों ने एक साथ गाना गाना ही बंद कर दिया। ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर ऐसी आवाज की तलाश में जुट गए जो रफी साहब के साथ जुगलबंदी करने के लायक हो, काबिल हो। जी हां, आप सही समझे। और ऐसे में सामने थी ऑब्वियसली सुमन कल्याणपुर की आवाज, जो किसी भी मामले में लता जी की आवाज से 19 नहीं थी। जान चली जाए जिया नहीं जाए। सुमन कल्याणपुर को असल में मौका उसी दौर में मिला और उनकी और रफी साहब की जुगलबंदी कुछ ऐसी जमी कि दोनों के साथ गाए गए लगभग सभी गीत सुपर डुपर हिट साबित हुए। दिल हथेली पर ले आए, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे रोका। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता था कि रफी जी के साथ लता मंगेशकर गा रही हैं या सुमन कल्याणपुर। इसी को आप किस्मत की मार कह सकते हैं, पॉलिटिक्स कह सकते हैं, या फिर लता जी की स्मार्टनेस। वक्त के नियम और सितम देखिए कि जल्दी ही रफी साहब और लता मंगेशकर का विवाद सुलझ गया और पुरानी स्थिति फिर बहाल हो गई। रफी साहब की आवाज को पसंद करने वाले प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर का रुझान फिर से चला गया लता जी की तरफ। फिर 1965 में आई फिल्म गजल, जिसके सारे गानों को लोगों ने बेहद पसंद किया। फिल्म में गाना था उनसे नजरें मिली और हिजाब आ गया। गाना लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और रिलीज भी हुआ, लेकिन बाद में इसे मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में रिकॉर्ड करवाया गया। फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज, जी हां, हटा दी गई। दोस्तों, कहा जाता है कि उस दौर की स्थापित गायिकाएं सुमन कल्याणपुर के टैलेंट को कभी पचा नहीं सकी। उनके खिलाफ साजिशों के दौर चलते रहे। सुमन कल्याणपुर और कामयाबी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाती थी। आप अचंभा करेंगे ये बात सुनकर, सुमन कल्याणपुर ने हिंदी सिनेमा में 900 से भी ज्यादा गाने गाए।
इसके अलावा भी उन्होंने मराठी में सैकड़ों गाने गाए। बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, राजस्थानी और पंजाबी लैंग्वेज में भी उनके गीतों की फहरिस्त अच्छी खासी लंबी है। लेकिन उन्हें हमेशा ही लता मंगेशकर की डुप्लीकेट आवाज के रूप में इस्तेमाल किया गया। क्रेडिट गोज टू लता मंगेशकर ओनली। उस दौर में, एक बार की बात है, एचएमवी ने उस दौर में 50 उम्दा गानों के 4 कैसेट रिलीज किए। इनमें सुमन कल्याणपुर वो भी उन गानों में थी। 7 गानों में उनको शामिल किया गया था। गायकों के चित्र इन कैसेट्स के कवर पर प्रिंट किए गए थे, लेकिन सुमन कल्याणपुर के सबसे ज्यादा गाने कैसेट में होने के बावजूद उनका चित्र इसमें नहीं छपा। उन्होंने अपने दौर के मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश, तलत महमूद और हेमंत कुमार जैसे मंजे हुए फनकारों के साथ अपनी जो पसंद किया गया, सराहा भी गया। उनके गाए प्रेम गीत खासतौर पर बहुत लोकप्रिय हुए। उनकी मखमली आवाज ने इन गीतों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। प्रीत हमारी बनी कहानी, मैं हुई बावरिया पीछा छोड़ूंगी, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे। उस दौर में एक दशक के दौरान सुमन कल्याणपुर ने लगभग 170 फिल्मों में गाने गाए। उनकी आवाज का जादू लोगों के दिलों और दिमाग पर छाया रहा और हर कोई उनके गाए गाने गुनगुना रहा था। जाने क्यों मुझे रातों को नींद नहीं आती। इस दौर में उनके गाए गीतों में मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, इस गाने ने लोगों के दिलों और दिमाग पर जादू सा कर दिया था। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजराने। और फिर इसे कौन भूल सकता है, ब्रह्मचारी फिल्म का आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और करेक्ट, सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है। वैसे तो उनके गाए गीतों की फहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसे सुपरहिट गीतों की लिस्ट इतनी लंबी है कि हम बताएंगे तो न जाने कितने दिन निकल जाएं। एक एपिसोड में इन्हें शामिल करना शायद मुश्किल होगा, इतने सारे गाने हैं। तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, रहे ना रहे हम, मेरा प्यार भी तू है, दिल एक मंदिर है, तुमने पुकारा और हम चले आए। जान है तेरे पर ले आए रे, तुमने पुकारा। होश में आलूं तो चले जाइएगा और नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनका मगर इकरार। इतने सारे गाने शामिल हैं जिन्हें आज भी लोग बड़े शौक से सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। ये उनकी आवाज की कशिश का ही कमाल है, जादू है कि उनका गाया शायद ही कोई ऐसा गाना हो जो हिंदी सिनेमा के चाहने वालों की जुबान पर ना चढ़ा हो। है ना बोलो बोलो, है ना बोलो बोलो, नाचे हरे उड़ते फिरूं मैं जैसे पतंग। हर दौर में हर पीढ़ी ने इन्हें याद किया है, इन्हें गुनगुनाया है, आज भी गुनगुनाते हैं। ऐसी न कहो बात के मर जाए, यही हम रहे तो रहे, महका करेंगे। बेहद सहज और सरल स्वभाव वाली सुमन कल्याणपुर चुपचाप बेरहम हिंदी सिनेमा जगत के जुल्म सहती रही हैं और उफ तक नहीं की। न मानो तो कोई शिकायत नहीं, मगर ये न कहना। उन्होंने कभी किसी से इस बात की शिकायत भी नहीं की कि उन्हें काम के लिए क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। ये एक महान सिंगर की निशानी होती है। एक बार की बात है, दूरदर्शन के लोकप्रिय छाया गीत कार्यक्रम में प्रसारण हुआ और शो के होस्ट ने उनकी आवाज को लता मंगेशकर की आवाज बता दिया। इसके लिए उनकी बेटी चारुल कल्याणपुर को आपत्ति भी जतानी पड़ी और वो था 1975 में रिलीज हुई जब जब फूल खिले फिल्म का गीत नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि उस समय म्यूजिक डायरेक्टर पर बहुत सारे दबाव बनाए जाते थे कि वो
सुमन कल्याणपुर को मौका ना दे। डायरेक्टर भी स्थापित गायकों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे, वो उनसे डरते थे और सुमन कल्याणपुर से किनारा करने लगे थे। यही वजह थी कि वो कभी आगे बढ़ नहीं पाई। जब उन्हें कोई मौका मिलता, इसकी खबर उनके दुश्मनों को मिल जाती और उन्हें रोक दिया जाता। उनके गाए गीतों की न जाने कितनी दास्तां हैं जिन्हें दुनिया शायद ही कभी जान पाए। उनके गाए एक गीत के बारे में कहा जाता है कि सिनेमा हॉल में जब लोग इस गाने को सुनते थे तो जेब में जो उनके पैसे होते थे वो लुटा देते थे। हम सबको नीक राह चलाना मेरे अल्लाह, बंदों को बुराई से बचा। ये गौहर कानपुरी के लिखे शब्द, उषा खन्ना के संगीत और सुमन कल्याणपुर की आवाज ने मिलकर देखने वालों पर कमाल कर दिया था। 1979 में आई फिल्म दादा के इस गीत में सुमन कल्याणपुर की आवाज को सुनने वाले बेहद भावुक हो जाते हैं। अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना, अल्लाह करम करना। बस हिंदी सिनेमा के पर्दे के पीछे उनके खिलाफ साजिशों के दौर खूब चलते रहे। बॉलीवुड में उनके रास्ते मुश्किल होते जा रहे थे और उन्हें गिने चुने ही मौके मिल रहे थे। 1980 आते आते उनका मन हिंदी सिनेमा और प्लेबैक सिंगिंग से उबने लगा था। वो परेशान हो गई और धीरे धीरे उन्होंने सिनेमा से अपना किनारा कर लिया। अब हिंदी सिनेमा में उनकी जिंदगी, उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ गई कि उनकी जिंदगी मानो उनके लिए एक इम्तिहान बन गई। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी। अपने खिलाफ रची जा रही साजिशों से वो मुकाबला करती रही। वो बिना उफ किए संघर्ष करती रही, लड़ती रही, लेकिन आखिरकार नसीब और काबिलियत के खेल में नसीब की ही जीत हुई दोस्तों। और उन्होंने नसीब फिल्म के लिए जिंदगी इम्तिहान लेती है ये गाना भी गाया है। लोगों की जान लेती है, बस जिंदगी इम्तिहान लेती है, इस गाने के बाद उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में अपने करियर को अलविदा कह दिया। उनके लिए 1950 और 60 हिंदी सिनेमा का उनका गोल्डन एरा कहा जाता है और उस दौर में सुमन कल्याणपुर काम करती रही और बिना उफ किए बॉलीवुड का हर सितम बराबर सहती रही। आवाज उनकी होती और शोहरत मिलती किसी और को। वाह रे किस्मत। हिंदी सिनेमा में जहां आवाज को ही पहचान कहा जाता है, वहां लता मंगेशकर की आवाज के पीछे सुमन कल्याणपुर की पहचान तो क्या पूरी शख्सियत ही जैसे छुप गई। यही वजह रही कि तमाम म्यूजिक इंडस्ट्री, तमाम अवार्ड्स और जितने भी म्यूजिक शोज थे उनकी नजर उन पे पड़ी नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने भी उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से 2010 में तब सम्मानित किया। इससे पहले फिल्म चले जा चले जा चले जा जहां प्यार मिले के लिए उन्हें एक बार फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पे नॉमिनेट भी किया गया। 1970 तक गुजरात सरकार ने उन्हें लगातार 4 साल सर्वोत्तम प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया। इसके अलावा सुर सिंगार संसद की ओर से भी उन्हें 3 बार सम्मानित किया गया और 1961 में उन्हें रस रंग फाल के सम्मान से भी नवाजा गया। इसके बाद 1964 और 1965 और 66 में ही मराठी गीतों के लिए सर्वोत्तम प्लेबैक सिंगिंग के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इसी तरह पंजाबी और भोजपुरी गानों के लिए भी बेस्ट फीमेल सिंगर के उन्हें अवार्ड मिले हैं। मैं इस प्रोग्राम के जरिए यही कहूंगा सुमन जी, आपने हो सकता है डर्टी ट्रिक्स और पॉलिटिक्स के चलते थोड़े गाने कम गाए हों, लेकिन जितने भी गाए हैं आपने यहाँ से गाए हैं। यहाँ से तो सभी गाते हैं, आपने यहाँ से गाए हैं और वो सारे के सारे गाने हमारे यहाँ और यहाँ दिल और दिमाग पर छाए रहेंगे। सुमन जी लगभग 81 साल की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी उनके गाने बस तरोताज़ा हैं। कल की तरह आपकी फ्रेश आवाज़ है। सुमन जी, आपको हमारा सलाम है और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों OSM बॉलीवुड का ये प्रोग्राम, सुमन जी के ऊपर ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। बॉलीवुड की और भी जानकारी और दिलचस्प किस्सों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। तब तक के लिए मुझे अफजल खान को दीजिए इजाजत। मैं फिर मिलूंगा आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम। आप अपना ख्याल रखें।